इंशाअल्लाह कायद मिल्लत का खिताब है, उनके बाद करारदादें होंगी और एलामिया भी पढ़ा जाएगा। मैं एक शेर के साथ अपने महबूब कायद को दावत खिताब दे रहा हूँ। हजारों कोशिशें कर ली जमाने ने गिराने की, हजारों कोशिशें कर ली जमाने ने गिराने की, मुझे झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ कायद मिल्लत जाफरिया हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी, अपने बाजुओं को बुलंद कीजिए नारे के साथ, लब्बैक या हुसैन। जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तमाम उलमा तशरीफ रखिए, मरहबा तशरीफ रखिए, तमाम तशरीफ रखिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हज़रत आयतुल्लाह हाफिज़ सैयद रियाज़ हुसैन नजफ़ी दामदिल्लो और मुफस्सिर कुरान अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी, जो मेवर हैं इस कॉन्फ्रेंस का, मुअस्सिस हैं, उनकी सरपरस्ती का, और फिर आप हज़रात जो सफ़र की सोबतें बर्दाश्त करके और अपने प्यारे जज्बात के साथ यहाँ आप तशरीफ़ लाए, फ़र्दन फ़र्दन सबका एहतराम और शुक्रिया। मुंतज़मीन ने जिस अंदाज में बेहतर इंतज़ाम किए उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये इज्तिमा किसी बैनुल मसालिक प्रॉब्लम की वजह से नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी मसलक की तरफ से कोई मसला पैदा हुआ हो और शिया उलमा ने उसके रद्द के लिए, उसके तोड़ के लिए इज्तिमा किया, ऐसा नहीं है। ये किसी मसलक के ख़िलाफ़ या किसी मसलक के हवाले से नहीं है, और हम कर भी नहीं सकते, इसलिए कि हम बैनुल मसालिक इत्तेहाद के बानियों में से हैं। मुझे बताने दीजिए कि एक और शख्स है, मैं उसका भी नाम शायद बाद में बताऊंगा, उसके राब्ते के बाद फिर इस इत्तेहाद का जो मजलिस अमल की सूरत में सामने आया या मिली यकजहती की सूरत में सामने आया, उसके बानी होने का एजाज़ शियों के नुमाइंदा की हैसियत से मुझे हासिल है। बाकी हजरात बाद में शामिल हुए, उनका एहतराम, बिल्कुल एहतराम। और जब मैं तारीख़ बयान करूँगा मिली यकजहती की तो आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे मराहल से वो गुजरा, और इस वक्त भी वो अपने मराहल पर मौजूद है। वो भी मौजूद है अपनी जगह पर मुत्तहिदा मजलिस अमल, लेकिन फ़ाल नहीं है। लिहाजा ये किसी मसलक के हवाले से इसको न देखिएगा। एक प्रॉब्लम पैदा हुआ, ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ? जब खौफ पैदा हुआ कि यहाँ भी कोई ऐसा इनकलाब आ सकता है जैसे हमारे पड़ोस में आया। डर लगा तो शियों के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू हुई शियों के ख़िलाफ़। गिरोह पैदा किए गए, तकफीरी गड़े मुर्दे उखाड़े गए, सदियों पहले की किताब खाने कुरेदे गए। उनके वसाइल थे, उनके पास वसाइल थे उनके पास, वहाँ से उठाया उन्होंने, और उसी के तसलसल में फिर ये तकफीरी सिलसिला, उसी के तसलसल में फिर कुछ लश्कर बनाए गए। भूल जाते हो दोस्तों,
मैं तालिबान की हिमायत नहीं करता, और यहाँ मैं वाज़े कर दूँ कि ये खारजा पॉलिसी का स्टेज नहीं है, हम अपनी दूसरी बातें कर रहे हैं। लेकिन मत किसी पड़ोसी मुल्क के किसी नायब वज़ीर आज़म के बारे में यहाँ बात हमारे स्टेज से नहीं होनी चाहिए। मैं मौजूद हूँ इसलिए कि मैं भी पाकिस्तान की पॉलिसी को देख रहा हूँ, और उस हवाले से भी पाकिस्तान हमें एहतियात करनी चाहिए। और मैं बहैसियत नुमाइंदा वली फ़की के तहत जो हुकूमत कायम है उसके राब को तो भी मुझे देखना है, मत बात कीजिएगा एहतियात से। अलबत्ता दूसरे हवालों से उन लश्करों का नाम क्यों नहीं लेते? तो वो लश्कर जो बना 33 दहशतगर्द तंजीमों को उसकी सर्विसें दी गई, अलकायदा से लेकर आगे तक, उसका नाम बताओ ना लोगों को। आपके और हमारे ज़बानों पे उन लश्करों का नाम होना चाहिए कि जो शियों के वो थे, लेकिन वो भी नाकाम हुए, सिलसिला हुआ। अब मैं समझता हूँ कि तकफीरियों को इस्तेमाल की, एक तो बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि फ़लाँ जी एतराज़ है। किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा हक़ है, मेरा बुनियादी शहरी आज़ादियाँ में मुझे आइन मुझे हक़ देता है। मैं किसी के रोकने या रुकावट डालने से वो रुक नहीं सकती, वो बहाना। या ये जो चंद बेहुदा लोग बैठ के कहते हैं कि अज़ान के बारे में 76 की PLD में देखिए हमारे हक़ में वो फ़ैसला है, मैं उधर जाता ही नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि विलायत अमीरुल मोमिनीन पर कोई ऐसा चीज़ नहीं आई जिसकी वजह से यहाँ मौजू बनाया जाता। बन गया तो ठीक है, लेकिन मसला है कि इस वक्त शियों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं सरकारी एहलकारों के ज़रिए, मैं कहता हूँ रवैये बदलने पड़ेंगे आपको। ये रवैये काबिल कबूल नहीं है। मैं कोई धमकी नहीं देता, मैं महाजाराई में नहीं हूँ, मैं गैर कानूनी बात नहीं करता। हम कल इस मुल्क के हुक्मरान बनने वाले हैं, मुझे जिम्मेदारी से बात करना है, बन सकते हैं। इसलिए मैं अभी मुतवज्जे कर रहा हूँ कि रवैये बदलो। ये रवैये इस हवाले से पाकिस्तान के मैं मुहिब वतन होने की अपने पर कोई इसरार मैं नहीं कर सकता। मैं किसको तसल्ली दे रहा हूँ कि मैं मुहिब वतन हूँ? मैं कसौटी हूँ, मैं परखूंगा लोगों को कि कौन मुहिब वतन है। इसलिए मुझे इस बात की इस तरफ मैं जाता ही नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि रवैये बदलने पड़ेंगे। इक़दाम कह रहे हो, इससे बड़ा और इक़दाम क्या हो सकता है? इतने बड़ा इज्तिमा पाकिस्तान भर के उलमा का, इससे बड़ा कोई इक़दाम हो नहीं सकता। इससे जो पैगाम जाएगा हम उसको देखेंगे। जो पैगाम जा रहा है इस इज्तिमा से हम उसका जायज़ा लेंगे, और फिर आइंदा के लिए हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, हम अपनी सरनविश्त का फैसला हम खुद करेंगे। इस मुल्क के अंदर आइन के अंदर कानून के दायरे में रहते हुए मैं आइन और कानून को समझता हूँ, और आइन और कानून की रोशनी में हमें हक है इस बात का। यहाँ फिर और मसाइल आ जाएंगे, रैलियाँ निकलवाई गई ताकि झुकाया जाए और कोई कानून साजी की जाए। इन रैलियों से, इन हरबों से किसी मकतब को झुकाना, मैं समझता हूँ कि ये गलत फहमी है और गलत अंदाज है। इस अंदाज को भी बदलना चाहिए। और मैं दूसरे लोगों को मुतवज्जे करता हूँ कि जो इस हवाले से तशय्युअ के हुकूक के हवाले से कोई दूसरी नज़र रखते हैं, मसलन मौलाना बयान कर रहे थे कवानीन की, उसमें भी मैंने देखा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इक़दाम है, बहुत बड़ा इक़दाम है। इस इक़दाम के असरात को महफूज करना और आगे बढ़ाना और हासिल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। कैसे होता है ये आगे हम इसको मुंतज़िमीन को मैं कहता हूँ कि इसके लिए आगे प्रोग्राम बनाएं। फिर उसके बाद जैसे कि फरमाया गया यहाँ पे कि चेहलम सैयदुश्शुहदा आने वाला है, इसको बड़े भरपूर तरीके से मनाइए और आज़ादारी सैयदुश्शुहदा के हवाले से एक और नमूना और मिसाल कायम कीजिए है पाकिस्तान के अंदर। भरपूर अंदाज में चेहलम मनाए। चेहलम को बड़े भरपूर अंदाज में मनाना हम सब की जिम्मेदारी है। ये FIR और ये रुकावटें मैं समझता हूँ ये हायल नहीं होनी चाहिए।
पूरे जज्बे के साथ, पूरे मोहब्बत के साथ, पूरे एहतराम के साथ अज़ादारी सैयद शुहदा को मनाया जाना चाहिए। ये किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारा बुनियादी हक़ है। मैं इसी पे इख्तिताम करता हूँ क्योंकि माल इस इज्तिमा का माल है वो एलामिया जो पढ़ा जाएगा और वो करारदादें जो आप पास करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लामा ज़फ़र अब्बास शाहानी साहब।